हाय गाइस। और आप देख रहे होंगे कि मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि अभी तक जो हमारी वीडियो चल रही थी वो वीडियो जो है कैमरे पे यानी वाइट बोर्ड पे चल रही थी, बट हमने थोड़ी सी कोशिश किया और इस तरीके से आपके सामने मैं आज रिप्रेजेंट हो रहा हूँ काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद और बच्चों का प्यार जो मोटिवेट करता रहा। तो सबसे पहले मैंने भाई सबसे ज़्यादा डिमांड क्लास 9th की थी, तो मैं बहुत दिन से एक कोशिश में था, बहुत दिन से एक फिक्र में था कि कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चों को फिज़िक्स आसान लगने लगे। तो मेरा एक चीज़ थी कि भाई फिज़िक्स बच्चों को आसान लगे, बहुत ज़्यादा ईजी लगे। उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक चीज़ तैयार की है कि जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोशन चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो इसको पहली चीज़ तो पार्ट वाइज पढ़ेंगे, आगे देखिए धमाल होता हुआ आएगा, भरोसा रखिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि पूरी फिजिक्स के अंदर, पूरे मोशन चैप्टर के अंदर जो जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो जो चीज़ें आपको यूज़ होंगी जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो हम लोग पहले ही पढ़ लेंगे, सारे बेसिक को पहले ही पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद शुरू करेंगे, डायरेक्ट चैप्टर नहीं शुरू करेंगे। इसी तरीके से केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरी साइंस है, हम लोग इसको यही पैटर्न रखेंगे कि पहले लेक्चर में सब कुछ क्लियर कर लेंगे जितने भी बेसिक हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ताकि आपको पहले पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। बहुत मेहनत के बाद जो ये चीज़ हुई, चलिए आइए देखते हैं इसका फायदा। सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर जो है अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो समझ लेना भी नया नया मैंने यूज़ किया ये सारी। सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी कि व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ऐसी चीज़ जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती है वो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। आगे समझते चलेंगे। जैसे आपका पहला मास है, स्पीड है, वेलोसिटी है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। अच्छा, इसको अलग अलग बेसिस पे यूज़ किया जाता है। तो हमारे जो काम का है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। हमारे काम का पहला क्या है, देखो स्केलर। स्केलर और वेक्टर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो आइए इसके बारे में पूरी डिटेल समझते हैं। स्केलर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ गिनती होगी, अभी समझते हैं। और आपका जो वेक्टर है इसके अंदर क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी। तो एक तो मैग्नीट्यूड होगा, एक तो डायरेक्शन भी होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में इसके साथ डायरेक्शन भी होगी, ठीक है ना। तो यही देखो प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा होती है क्योंकि अभी नया नया यूज़ कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, हम लोग समझ लेंगे इस चीज़ों को, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये ज़्यादा उठ जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखते हैं और थोड़ी सी, हाँ इससे थोड़ा अच्छा है। चलो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्केलर ना सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, फिर समझ में आ जाएगा। 10 मीटर या 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10, जब मैं आपसे बोल रहा हूँ 10 मीटर, तो सिर्फ क्या बता रहा है कि 10 मीटर। लेकिन जैसे ही मैंने आपके सामने बोला कि 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, 10 मीटर कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, 10 मीटर नॉर्थ, इसका मतलब आपने डायरेक्शन ले लिया। अब जैसे ही आपने डायरेक्शन ले लिया, या फिर नीचे 10 मीटर आप किधर जा रहे हो, देखो इधर जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, तो आपने डायरेक्शन बता दिया। जैसे ही किसी चीज़ के अंदर आप डायरेक्शन बता देते हो वो क्या हो जाता है, वेक्टर होता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जो अपने काम का है, अपने काम का पहला कौन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट। यानी देखो डिस्टेंस क्या होती है, वो नॉर्मल होती है, स्केलर। स्पीड क्या होती है, स्केलर होती है, यानी इनके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ आपको गिनती दी होगी। देखो यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ पर भी 10 दिया है, ये सिर्फ आपको गिनती देगा। लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम, और इसका फार्मूला पी क्या होता है, mv। अब एक चीज़ आपको गौर कर रहे होगे कि सर ये जो ऊपर तीर लगाए हैं, ये तीर का मतलब क्या है। तो देखो आपको कैसे पता चलेगा कोई स्केलर है या कोई वेक्टर है। देखो इनके पास जब चलोगे, इनके तो सिर्फ डी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही मैंने लिख दिया वेक्टर, यहाँ पर साइन देखो क्या है, साइन आप देखोगे ये क्या है, देखो तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ हमारी क्या दी हुई है, आपको डायरेक्शन दी हुई है। यानी जो तीर बना दिया है, तीर बनाने का मतलब ही क्या है, डायरेक्शन दिया हुआ है ना। ये चीज़ आपको क्लियर करना है पहला। तो ये तो एग्जांपल आप ध्यान दे लो, जो जो चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके नोट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कुछ कुछ चीज़ें समझते हैं। देखो जो भी वेक्टर होगा उसमें जो प्लस होगा या उसके अंदर जो माइनस होगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। क्या बताएगा, डायरेक्शन को, यानी वो डायरेक्शन को बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अक्सर क्या होता है जब हम ये वाली डायरेक्शन लेते हैं उसे प्लस मानते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या मानेंगे, माइनस। जैसे आपको दिया हुआ है फोर्स कितना दिया हुआ, -10। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब आप इस तरफ जा रहे हो, किस तरफ, इस तरफ। और 10 का मतलब क्या होता है कि 10 न्यूटन। 10 एक गिनती है, 10 एक गिनती है, लेकिन जो माइनस बता रहा है, माइनस का मतलब आप इस तरफ जा रहे हो। तो जो भी वेक्टर में प्लस और माइनस होता है वो आपको डायरेक्शन बताता है। तो कंफ्यूज मत होना कि -10 कैसे लग सकता है। आप कोई कहोगे सर -10 फोर्स कैसे लग सकता है, तो मैं कहूँगा माइनस का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अच्छा,
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसको देखेंगे, ये इसमें क्या दिया हुआ है, ये देखो वेक्टर है भाई, किसी के ऊपर तीर लग गया, इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे नहीं उसका मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ गिनती बताओ, कैसे लिखा जाएगा उसको समझ लो। ये आपने वेक्टर लिखा है, साथ में 2 डब्बा बना दिया, एक तरफ इस डब्बा, एक तरफ ये डब्बा। अब ये जो वेक्टर आपका है, वेक्टर खत्म हो गया, क्या बचा, स्केलर। तो आपको ये ध्यान देना, अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि आपको ये वेक्टर है और वेक्टर के सामने ये 2 डब्बा, एक डिब्बा इधर बना हुआ है, एक इधर बना, यानी उसको डब्बे के अंदर पैक कर दिया है, इसको डब्बे के अंदर पैक कर दिया है। और जैसे ही आप डब्बे के अंदर पैक करोगे, इसका मतलब अब ये वेक्टर नहीं रह गया, अब ये वेक्टर नहीं रह गया, ये स्केलर रह गया है। ये बात समझ में आई, ये स्केलर रह गया है, ठीक है ना। ठीक, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल मैं अगर एक लेता हूँ, एक कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ, चलो मैं एग्जाम्पल की थोड़ा आपको समझाता हूँ। चलो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया आपका वेग -10, ये मैंने क्या लिया, आपका -10 लिया, -10 लिया। ठीक, तो माइनस का मतलब क्या होता है, आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक है ना। ये वेक्टर आपको दिया होगा, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ 10, इसका मतलब क्या होगा 10, क्योंकि स्केलर में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, वो हमेशा प्लस होता है। तो ये माइनस हट के क्या भाई, माइनस आपको बता रहा था कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो माइनस हट जाएगा और आपका क्या बन जाएगा 10। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना, इसका मतलब क्या होता है ना। ठीक, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे टॉपिक की तरफ। चलो, ये देखो आपको दिया हुआ है सेम डायरेक्शन, भाई ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन। जब भी कोई 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाता है उसे बोला जाता है पैरेलल वेक्टर। क्या बोला जाएगा, पैरेलल वेक्टर। और दोनों के बीच में जो एंगल, वो एंगल कितना होगा, 0। कितना एंगल होगा, 0, तो एंगल होगा 0। लेकिन देखो ये वाला इस तरफ जा रहा है, ये वाला इस तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये पैरेलल था तो ये एंटी पैरेलल, एंटी का मतलब उल्टा, तो एंटी पैरेलल। तो अगर ये 0 डिग्री था तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगली चीज़ तो आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, आइए हम लोग और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ होती है जो मान लो आपको कोई भी दिया हुआ है, किसी को, ये बाद में काम आएगा, अभी समझ लेंगे। यूनिट वेक्टर क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर, यानी कोई वैल्यू आपसे दी हुई है और आपको कह रहा है कि भाई इसको कन्वर्ट करो आपको वेक्टर क्वांटिटी में, तो वहाँ उसके लिए यूज़ किया जाता है यूनिट वेक्टर। यानी यूनिट का मतलब ही क्या होता है, एक, यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। ये सिर्फ क्या बताने का काम आता है, डायरेक्शन बताने के काम आता है। तो ये देखते हैं इसका फार्मूला, ये इसके ऊपर, ये पहचान, इसकी क्या पहचान है, देखो डब्बा, ये जो कैप है ये इसकी पहचान है, किसी के ऊपर कैप लग गया, इसका मतलब यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। इसका फार्मूला क्या होगा, वो वेक्टर रख दो और उसका मैग्नीट्यूड रख दो। देखो ये क्या होता है, वेक्टर होता है, ये क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड। क्योंकि इसके आगे देखो ये डब्बा लग गया है, ये डब्बा लग गया है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड। तो बाद में हम लोग सीखेंगे, बट अभी आपको ध्यान रखना है। आगे आइए देखते हैं। मान लो देखो रिजल्टेंट, अब देखो मान लो 2 वेक्टर लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, हाँ। तो रिजल्टेंट नेट कितना आएगा, भाई देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो हम उससे बोलेंगे भाई नेट बताओ, टोटल बताओ। इसे वेक्टर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं या नेट बोलते हैं। तो नेट कितना आएगा, 3 + 4 यानी 7। और किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन, भाई जो सेम डायरेक्शन है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो देखो 4 इस तरफ लग रहा है, 3 इस तरफ लग रहा है, नेट कितना आएगा, दोनों को माइनस कर दो भाई, बड़े में से माइनस कर दो। अब दूसरी बात, फिर ये क्वेश्चन आएगा कि सर किधर जाएगा, तो सिंपल सी बात है भाई, जिधर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा किधर, इस तरफ, इसलिए देखो सर किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, तो जिधर ज़्यादा होगा उस तरफ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा, फिर से बोल रहा हूँ। देखो मान लो 4 इधर लग रहा है, 3 इधर लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। दोनों के बीच में एंगल देखो कितना है, 9। भाई 4 इधर लग रहा है, 3 ऊपर लग रहा है, कुछ भी, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। क्या सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम? तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रूल होता है, बट हमें रूल का ध्यान नहीं रखना है। जब भी कोई 90 डिग्री पे हो, 4 इधर, तो देखो मैंने इस तरफ इसका तीर बनाया, 4 इधर, 3 इधर है, 3 को भी इस तरफ बनाया, ठीक है ना, इस तरफ, भाई इस तरफ से हटा के इस तरफ ले आए, ताकि अब रिजल्टेंट। अब तो नेट कितना आएगा, नेट यही आएगा। नेट कितना आएगा, ये जो मैं लाल कलर से मैंने बनाया, ये क्या आएगा, नेट। अब बताओ ये क्या, एक परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो अपने को क्या याद रखना है, ज़्यादा डायरेक्ट, कि जो नेट आएगा, अभी रट लो, जैसे जैसे यूज़ होगा आपको सब समझते चलेंगे। जब नेट निकालेंगे कुछ नहीं करना है, दोनों को स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और उसको अंडर रूट कर दो। यही पाइथागोरस थ्योरम होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है। हमने 4 का स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, दोनों को ऐड किया और अंडर रूट, कितना आएगा देखो, 4 चौका 16,
16 9 25, तो कितना आएगा आपका 25, 25 का कितना होगा √5। तो आपको निकल के चलाएगा, हम लोग बट सीखेंगे। अभी क्या याद रखना है, इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो, दोनों को √ कर दो। तो ये पहली चीज़ थी आपका। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। पहला बेसिक आपका ये था। सेकंड पेज की तरफ चलते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है, ठीक है ना। इसमें देखते हैं सबसे पहले, आओ देखते हैं चलो। अब सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कुछ चीज़ें फिजिकल। दूसरी चीज़ क्या होती है, मान लो बेस यूनिट। पहला हमने डायरेक्शन के बेसिस पे स्केलर और वेक्टर पढ़ लिया, उसके बारे में पूरी चीज़ें। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं पूरा का पूरा। देखो बेस क्वांटिटी 7 होती है, यानी ये 7 जो क्वांटिटी आपको दी हुई ये बेस होती है। बेस का मतलब क्या होता है कि दूसरों पे डिपेंड नहीं करती है। बाकी दुनिया की जितनी क्वांटिटी आपको मिलेगी सब इससे मिलेंगे। अभी आके देख लेते हैं कैसे, चलो आ देखते हैं कौन कौन सी ये 7 है। लेंथ, सबको पता है लेंथ क्या होती है, बेस है। सातों आपको दिमाग में रखना है, आगे आगे यूज करेंगे, ठीक है ना। टाइम, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मिट गई, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, ठीक है। चलो ब्लैक कलर कहाँ गया मेरा, तो यहाँ पर एक चीज़ मतलब चलो आगे ये जो आप देखेंगे, जो बेस क्वांटिटी आप देखोगे, उस बेस क्वांटिटी की तरफ हम लोग चलते हैं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, पॉइंटर बहुत छोटा है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये है आपका टाइम दिया हुआ, ठीक। चलो टाइम दिया हुआ इस पे। अब ये देखो क्या है, एस नंबर। लेंथ, पहला क्या है लेंथ। लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। और लेंथ का है एम। भाई मीटर का क्या होता है, एम होता है। इसका यूनिट क्या होता है, सबको पता है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम का हमने केजी लिखा है। टाइम का क्या होता है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। और सेकंड को SEC लिखा जाता है या S लिखा जाता है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चे डिग्री सेल्सियस याद करते हैं, लेकिन एक्चुअल यूनिट क्या होती है उसकी, केल्विन होती है, जिसको K से। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में होता है, जिसका यूनिट A है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो अपने काम की नहीं होती है, कैंडेला CD है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग पढ़ेंगे मोल, इसका हमने डिनोट करते हैं N से। ये चीज़ें ध्यान है, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका पहला वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहला है, दूसरा है। तो ये 4 अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी तरफ हमको ध्यान देना है ना। 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये अपने को ध्यान देना है चारों को। चलो आगे देखते हैं। पहले ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नीचे वाले की तरफ चलते हैं कि और क्या हो सकता है हमारे तरफ। एक तो ये हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज़, कई बच्चे ये पढ़ते हैं मास, ये MKS सिस्टम वगैरह, इसके बारे में बात कर लेते हैं। MKS सिस्टम वगैरह के बारे में देखो, सिस्टम होता है, लेंथ होती है, मास होता है, टाइम होता है, ठीक। आओ देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। FPS का मतलब क्या होता है भाई, लेंथ को अगर आप फुट में लिखोगे, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। पहले ऐसे यूज़ होता था, अब इतना यूज़ इसका नहीं होता है। CGS का मतलब क्या होता है, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम के अंदर, टाइम को सेकंड के अंदर। छोटी यूनिट, बट एक्चुअल यूनिट अपनी कौन सी होती है, ये वाली होती है MKS। मास को, सॉरी लेंथ को मीटर के अंदर, मास को किलोग्राम के अंदर, टाइम को सेकंड के अंदर, ठीक है ना। ये चीज़ हमको ध्यान देना होता है। टाइम को किसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, सेकंड के अंदर यूज़ करते हैं ना। ये आपको ध्यान देना है इनपी। तो यही क्या होता है, जो MKS सिस्टम होता है, यही क्या होता है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द, यानी MKS सिस्टम से ही क्या बनता है, मैं कहूँगा MKS से ही क्या बनता है, SI। जो इंटरनेशनल वाला सिस्टम होता है वो MKS से ही SI बनता है ना। तो हमने लिख दिया भाई MKS से ही क्या बनता है, SI बनता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना। आइए तीसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। अपना ये जो मोशन की बात कर रहे थे हम लोग कि कौन सा रेस्ट पे होता है, कौन सा मोशन पे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो उसके बारे में अपने को ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ें हमें समझ बताई जाती हैं, तो आइए देखते हैं। पहला विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, एग्जांपल के तौर पे आपको क्या देना, मान लो पोजीशन आपकी चेंज हो रही है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्या मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, मेरी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब मैं रेस्ट पे हूँ। लेकिन जब आप ट्रैवल करते हो तो आप देखते हो कि आपकी चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन आपकी चेंज होती जा रही है, वो क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, तो यही है। अगर टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, अगर टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो क्या होगा, रेस्ट पर होंगे। और अगर चेंज हो रही है तो क्या होगा, मोशन। लेकिन रुका, विद रेस्पेक्ट टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद रेस्पेक्ट टू रुका हुआ ऑब्जेक्ट। पहले हम समझेंगे, उसके बाद देखते हैं। रुके हुए ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो ज़मीन रुकी हुई है, ज़मीन के रेस्पेक्ट में मैं क्या हूँ, बैठा हुआ हूँ, रेस्ट पर हूँ। लेकिन ज़मीन के रेस्पेक्ट में कोई बाइक से चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो मोशन में होगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके हम समझेंगे। ये इसके रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इसका क्या मतलब होता है, रेस्ट एंड मोशन, ये क्लास 6 में भी आपको पढ़ाया जाता है। बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता क्या इसका मतलब क्या होता है, तो मैं इसका सिंपल मतलब समझाता हूँ पहले, फिर आप समझो। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, फिर हम लोग लिखने की तरफ चलेंगे कि ये बेसिक है, बेसिक आपको ध्यान देना।
एक बात बताओ आप लोग, सबसे पहली चीज़ कि दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एग्जाम्पल पहला मैं दूंगा, एक बस चल रही है, बस चल रही है, आप बस के अंदर बैठे हुए, आप बस के अंदर बैठे हुए। एक बात बताओ, जो आदमी बाहर से देख रहा है उसको क्या लगेगा कि बस वाले लोग चल रहे हैं, यानी वो लोग मूव कर रहे हैं। लेकिन जो मैं बस के अंदर बैठा हूँ तो इस मुझे बस चलती हुई दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, है ना। इमेजिन करो आप बस के अंदर बैठे हो, तो जो बस के अंदर आपके सामने वाले लोग बैठे हैं, क्या वो चल रहे हैं? नहीं। जबकि जो बाहर से कोई आदमी देखेगा तो उसको लगेगा अरे यार तो बस चल रही है, उसके अंदर के आदमी भी चल रहे हैं। तो कुल किस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन देख रहा है, उसे क्या बोला जाएगा? ऑब्जर्वर, जिसे बोला जाता है फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। देख कौन रहा है, सब चीजें एग्जाम्पल। चलो अब समझते हैं। मान लो आप बस के अंदर बैठे हुए, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मान लो, मैं मानता हूँ अपने आप को ऑब्जर्वर हूँ, तो बस के अंदर मैं बैठा हूँ, जो बस के अंदर, सॉरी पहले बस के बाहर हैं, मैं बस के बाहर हूँ, तो मैं क्या देखूंगा कि जो बस के अंदर जितने भी लोग हैं वो चलते हुए दिखाई देंगे, तो मैंने कहूँगा वो लोग मोशन के अंदर हैं, हाँ अच्छी बात है। लेकिन मैं अब बस के अंदर बैठ जाऊँगा, अब मैंने बस के अंदर बैठ गया तो मैं क्या देखूंगा? अरे ये तो जो बाहर की सड़क है वो मूव कर रही है, बाहर के पेड़ मूव कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो तो बैठे हुए हैं, मैं भी इस सीट पे बैठा हूँ, वो भी मेरी सामने वाली सीट पे बैठा हुआ है। तो बताओ क्या देखने का नज़रिया अलग होता है? ऐसी रियल लाइफ के अंदर होता है, देखने का नज़रिया आपका चेंज होगा तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो नज़रिए का फ़र्क होता है, उसी नज़रिए को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो अगला एक समझते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ फाइल अटैच की है, उस चीज़ को हम समझते हैं ना। आओ समझते हैं इस चीज़ को। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये कितनी अच्छी चीज़ है ना। इस पॉइंट को हम समझते हैं पहला, फिर इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, कुछ लोग इंग्लिश में भी मांगते हैं। चलो अब बताओ, ये फ्रेम ऑफ द रेफरेंस है, प्लेटफॉर्म। ये आदमी कहाँ पर खड़ा हुआ है? प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। तो ये क्या कह रहा है? ट्रेन, यहाँ देखो समझो, ये आदमी कहाँ पर खड़ा हुआ है? प्लेटफॉर्म पे। ये आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो ये क्या देख रहा है कि ये जो पेड़ है वो रेस्ट पर है। हाँ भाई पेड़ तो रेस्ट पे है, लेकिन ट्रेन तो चल रही है। लेकिन यही आदमी ट्रेन के ऊपर बैठ गया, यही आदमी ट्रेन के ऊपर बैठ गया, तो अब क्या उसको ट्रेन चलती हुई दिखाई देगी? नहीं, वो तो रुका हुआ। लेकिन वो देखेगा कि जो ट्री है, जो पेड़ है, अब वो चलता हुआ दिखाई देगा। तो बताओ, आदमी पहले यहाँ पर था तो उसको पेड़ रेस्ट पे दिखाई दे रहा था, अब आदमी कहाँ है? ट्रेन के ऊपर, तो उसको क्या दिखाई दे रहा है? चलता हुआ। तो वही चीज़ है, देखो कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म बिकॉज दे डिपेंड किस पे? ऑन द ऑब्जर्वर। किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्जर्वर कहाँ है, देखने वाला कहाँ है, बट ही मे बी मूविंग इन अदर ऑब्जर्वर फ्रेम। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो आपको ये देखना है, ध्यान देना है। देखो कि मैंने, इसका क्या मतलब है? पहले ट्री कहाँ था? चलता हुआ दिखाई दे रहा था? नहीं, पहले ट्री रेस्ट पर था। क्यों? देख कौन रहा था? ये आदमी जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था, खुद रुका हुआ था। लेकिन अब ये आदमी ट्रेन पे है और ट्रेन पे वो खुद मूव कर रहा है, तो अब पेड़ उसको चलता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। आइए अगले चीज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो मोशन के कितने टाइप होते हैं। अब पहली चीज़ समझ लो, टाइप ऑफ द मोशन, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। टाइप ऑफ मोशन समझो कि मोशन कितने टाइप का होता है। पहला ये बताओ, पहला लीनियर मोशन। देखो आप आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर, बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, इसे क्या बोला जाएगा? लीनियर। सीधे रास्ते पे चल रहे हो तो क्या हो जाएगा? लीनियर मोशन हो जाएगा। आप एक कर्व पाथ पे चल रहे हो, फुटबॉल को मारा, ये कर्व पाथ है, कर्व पाथ को क्या बोला जाएगा? कर्वी लीनियर मोशन बोला जाएगा। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे। देखो ये वाइब्रेशन है, नहीं जो प्लग करते हो ना तार को, तो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा? वाइब्रेशन। ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है? देखो एक बार इधर जा रहे हो, एक बार इधर, तो यानी आप एक बार इधर जा रहे हो, एक बार इधर जा रहे हो, इसे ही क्या बोला जाएगा? ऑसिलेटरी मोशन बोला जाएगा। ये ध्यान देना है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? देखो एक सैटेलाइट है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? सर्कल, ये पूरा का पूरा ऐसे घूम रही है, ये पूरा का पूरा क्या हो रही है? ऐसे ऐसे घूम रही है, इसे क्या बोला जाएगा? सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। ये ध्यान देना है अपने को। चलो रोटेशनरी मोशन क्या होता है कि जब ये ध्यान से समझना, ये घूम रहा है, लेकिन बताओ ये जो पंखा है, क्या पंखा घूम तो रहा है, उसकी पत्ती घूम रही है, लेकिन ये अपनी जगह पर है। ये दोनों पॉइंट में समझना, ये पंखा अपनी जगह पर रहकर अपनी जगह पर रहकर घूम रहा है, उसे बोला जाएगा रोटेशन। लेकिन ये सैटेलाइट अपनी जगह पर नहीं है, गोल गोल घूम रही है, लेकिन खुद को चेंज कर रही है, खुद को भी चेंज कर रही है। वन बाय वन आओ समझते हैं सारी चीज़ों को, ताकि एग्जाम्पल के थ्रू आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा क्या क्या एग्जाम्पल है। चलो एग्जाम्पल भी समझेंगे। ट्रांसलेटरी पहला मोशन होता है, पहले टाइप का मोशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन। पहला ट्रांसलेटरी में क्या आएगा? रेक्टिलिनियर। इसका मतलब सीधे आप चल रहे हो, कार मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट रोड। जब आप सीधे चलोगे, कैसे सीधे? तो अगर आप सीधे चल रहे हो तो उसे क्या बोला जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। कर्वी लीनियर का मतलब कर्व पे चल, देखो आप कर्व के अंदर चल रहे हो। चलो रोटेटरी का मोशन क्या होता है? रोटेटरी अभी मैंने बता दिया, इसका एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अबाउट इट्स एक्सिस।
यानी एक्सिस के अबाउट घूम रही है ना, एक्सिस के अबाउट। कि मान लो ये पेन है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये अपने ये यहीं पर है और घूम रही है, ये यहीं पर अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, उसे क्या बोला जाएगा, रोटेटरी मोशन। जबकि अभी देखा था सर्कुलर का मतलब पूरा, यानी ऐसे पेन यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। जबकि ये अपनी पोजीशन चेंज ना करके सिर्फ घूम रही है, ये रोटेटरी होता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे लट्टू है, स्पिनिंग टॉप जिसे लट्टू बोला जाता है, ये होगा टॉप। या फिर आपका मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ द फैन। फिर पीरियोडिक की बात करते हैं, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होगा, ठीक है ना, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अच्छा एक बताओ, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। भाई पीरियड का मतलब ही क्या होता है, एक फिक्स टाइम। देखो अर्थ का मोशन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद होता है, 24 घंटे में आता है, मतलब जो भी आपका धीरे धीरे कंप्लीट करता है, या और भी चीज़ें जो भी। तो इसका क्या मतलब है, पीरियोडिक का सिंपल मतलब होता है कि फिक्स टाइम के बाद। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्कूल आप एक फिक्स टाइम के बाद मान लो 9 बजे रोज जाते हो, या आपकी पहली बेल रोज 8:55 पे लगती है, 9 बजे लगती है, वो पीरियोडिक हो गया है ना, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। हार्ट बीट मान लो हेल्दी पर्सन है, उसकी हार्ट बीट 70 या 72 होती है, फिक्स टाइम इंटरवल होता है। मोशन ऑफ द क्लॉक पेंडुलम, जो क्लॉक होती है, क्लॉक का जो पेंडुलम मूव करता है, वो भी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद मूव करता है। तो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है क्या, पीरियोडिक मोशन। इसका उल्टा नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। ऑसिलेटरी का मतलब समझो, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच वायर। अच्छा एक पहले समझ लो ना, ऑसिलेट मीन, मान लो एक देखो ये क्या होता है, मीन पोजीशन, यानी इसी मान लो एक रस्सी है ना, एक मान लो एक रस्सी है, एक वायर है, चलो मैं एक वायर लेता हूँ, मान लो एक वायर मैं लेता हूँ, ये मान लो मेरा एक वायर, मैंने इसको यहाँ से फिक्स कर दिया, इस वायर को मैंने यहाँ से मान लो ऐसे रस्सी फिक्स कर दी, एक फिक्स कर दिया, दिख रहा होगा, फिक्स कर दिया। अब ये एक बार फिर यहाँ अपनी पोजीशन पे आ जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर अपनी पोजीशन पे आकर अटक जा रहा है, यानी अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये इधर 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 इधर, यानी मीन पोजीशन के अबाउट ये मूव कर रहा है। इसे ही क्या बोला जाएगा, अपना ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होती है, मीन पोजीशन। ये क्या है, मीन पोजीशन, यानी इसी के अबाउट देखो एक बार इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, तो ये होता है अपना पूरा का पूरा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो ए शादा वो लगा दो, चार्जर मेरा लैपटॉप बंद, चार्जर लैपटॉप लगा, देखो चार्जर इसका चार्जर चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। क्या एक झूला होता है, झूला देखो ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे 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 मूव करता है ना, तो ये सारा आपका हो गया। सारे बेसिक पढ़ा दे रहा हूँ तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगले चलो अगले चीज़ की तरफ चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, बहुत सारा आपको कन्फ्यूज़न मिलेगा क्लास 11th में भी, तो जब पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें देखो, मोशन इन वन डायमेंशन, ये चीज़ समझो, कुछ है नहीं, बस एक सिंपल लैंग्वेज की बात होती है कि आप जब बात करते हो मोशन इन वन डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग ना, मोशन इन वन डायमेंशन। देखो इसका क्या मतलब है, एक चीज़ समझना, डायमेंशन कैसे होती है, दो, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, सबको पता होता है भाई, एक इस तरफ, एक नीचे, एक ऊपर। तो आप अगर एक डायमेंशन में मूव कर रहे हो, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप सिर्फ सीधे चल रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ सीधे चल रहे हो, मान लो आप सिर्फ कहाँ चल रहे हो, सीधे, चलो आप सिर्फ सीधे चल रहे हो, या आप इस तरफ जा रहे हो, या सिर्फ आप ऊपर जा रहे हो, या आप ऐसे मूव कर रहे हो, आप गोले गोले मूव कर रहे हो, ये सब कुछ कैसा होगा, वन डायमेंशन। सर टू डायमेंशन कैसा होगा, टू डायमेंशन का मतलब समझना, टू डायमेंशन का मतलब समझना, बहुत संभाल के ले लेगा। चलो टू डायमेंशन का मतलब समझो कि टू डायमेंशन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। टू डायमेंशन, टू डायमेंशन का मतलब आप दो जगह चल रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने इस तरीके से इसको मूव किया, मैंने इस तरीके से इसको फेंका, ठीक है ना। अब ये कैसे कैसे गया है, देखो मैंने इस तरीके से इसको फेंका है, तो ये कैसे कैसे गया होगा, देखो ये इधर गया होगा, इधर गया होगा, और पूरा का पूरा इधर गया होगा। एक बात समझो, यानी ऐसे ऐसे गया है, तो इसका मतलब आगे भी गया है। खुद भाई कोई भी बॉल देखो ऐसे फेंक के, ऐसे कोई भी बॉल फेंक के देखो, वो आगे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी, तो इसका मतलब दो डायरेक्शन में मूव कर रही है भाई, ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है, तो क्या होगा, इसे बोला जाएगा टू डायमेंशन। और इसे ही बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना, यानी ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, तो इसे ही बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। आइए फिगर के थ्रू इसको एक बार समझते हैं कि फिगर में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। ये ऊपर कहाँ भाग जा रहा है भाई, बार
आओ फिगर की तरफ समझते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है ना। बाकी कंपोनेंट वगैरह लेने की बात बाद में देखेंगे क्या होता है। देखो आप एक बॉल को फेंक रहे हो, किसी एंगल पे फेंक रहे हो, यानी इस एंगल पे आप फेंक रहे हो इसको ना, ये जो आपका दिया हुआ ये वाला, ये फेंक रहे हो, ये फेंक रहे हो। अब ये आगे भी लेकर जाएगा उसको और ये ऊपर, तो बाद में एक आता है कि भाई इसमें दो वेलोसिटी होगी, एक आगे लेकर जाएगी तो ये वाली जो होती वो आगे लेकर जाएगी और ये वाली उसको ऊपर लेकर जाएगी ना, तो ये समझना। अब देखो यहाँ पर जाएगा तो इस तरफ जाएगा, तो ये मैक्सिमम हाइट होती है, टॉप पे मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, तो एक हाइट भी है इसकी देखो, और ये आगे भी गया है, इसे बोला जाएगा टू डायमेंशन। तो ये आपको ध्यान देना है, टू डायमेंशन का मतलब यही एक प्रोजेक्टाइल होता है जो टू डायमेंशन होता है। बाकी जो भी पढ़ेंगे आप, सिर्फ ऊपर जा रहे हो, सिर्फ नीचे आ रहे हो, ऐसे मूव कर रहे हो, वैसे मूव कर रहे हो, तो वो क्या होता है वन डायमेंशन। प्रोजेक्टाइल क्या होता है टू डायमेंशन ना। कोई भी चीज़ आप ऐसे फेंक के देख रहे हो, अब देखो मैं ऐसे फेंक रहा हूँ तो ये देखो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी वन डायमेंशन टू डायमेंशन की बात मैंने कर लिया। आइए समझते हैं, स्लोप की तरफ चलते हैं। स्लोप बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में जीते हैं स्लोप के बारे में। तो आओ देखते हैं स्लोप क्या होता है। कुछ नहीं होता यार स्लोप, लो इधर देखो। मान लो क्या होता है स्लोप, क्या होता है आओ देखो। मान लो एक ग्राफ आपका बना हुआ है, ये पूरा आपका ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूरा बना हुआ है। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर आपका दिया हुआ है। अब बताओ इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट देखो कुछ x1 पर नीचे भी है, और ये वाला पॉइंट नीचे, इसको x1 मैंने माना, ये पॉइंट इसी कुछ ऊंचाई भी, इसे हमने y1 माना। और एक ये वाला जो सेकंड पॉइंट है इसकी भी अपनी कुछ ये एक्स एक्सिस पे होगा, उसको हमने x2 माना। यहाँ हमारा कुछ होगा, इस तरफ भी हाइट किसकी कुछ होगी, वो क्या होगा y2 होगा, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है tan थीटा। नहीं पढ़े हो कोई मसला नहीं है, बाद में पढ़ोगे tan थीटा, बट पूरी मेरी बात बताना जरूरी है। tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। स्लोप का मतलब क्या होता है इतना याद रखना, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये वाली सीधी लाइन, ये वाली हाइट यानी y। अब बताओ अगर आपको एक चीज़ निकालना है, पूरी चीज़ अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या होगा, यही इतनी हाइट है भाई, इसकी हाइट कितना है, इतना है, y2 और y1 के बीच की, यानी यही इतनी, तो a यही है, यही इतनी, तो इसका हो जाएगा y2 माइनस y1। तो उसके बारे में बात चर्चा हो गई, y2 माइनस y1 सारी चर्चा कर लेते हैं कि जो y2 माइनस y1 होता है वही क्या होता है उसका होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देना, यही इतना तो होगा है। जैसे अगर मैं पेन के थ्रू आपको समझाऊँ तो ये पेन समझ लेते हैं, कलर ले लेते हैं, इसका मैं ले लेता हूँ यार, इसका ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक सही रहता है, सबको अच्छा लगता है। चलो यानी अगर मैं एक सिंपल सी बात कर लूँ कि आपका पूरा पॉइंटर बहुत छोटा होता गाइस, दिखता ना, यानी ये जो वैल्यू होती यही वैल्यू तो है, यही वैल्यू आपको चाहिए, हाइट यही वैल्यू है, ये वैल्यू कितना होगा, दोनों को माइनस कर दो, और इसके बीच की जो वैल्यू है a, यहाँ से लेकर ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू है, इसको माइनस कर दो तो वो आपकी वैल्यू पूरी आ जाएगी ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। चलो आते हैं इसकी तरफ। तो ये अच्छा, इसे क्या बोला जाएगा, अगर दोनों को जो माइनस डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है चेंज, y में कितना चेंज हुआ है और x में कितना चेंज हुआ है, ठीक है ना, कितना चेंज हुआ है, और चेंज मतलब फाइनल, तो यही चेंज है। ये जो वैल्यू है, ये पूरी जो वैल्यू है, यानी मैं कह दूँ ये जो हाइट आपकी पूरी है, ये जो आपकी पूरी हाइट है, इस हाइट को मैंने क्या बोला है, ये आपकी ये वाली हाइट, और इधर कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, वो हाइट वाला पोर्शन, और ये नीचे वाला पोर्शन। ये नीचे वाला पोर्शन हमको, ये हाइट वाला पोर्शन कैसे मिलेगा, इन दोनों को हाइट वाले को माइनस कर दो, और इन दोनों का पोर्शन कैसे मिलेगा ना। अच्छा इसको मान लो आप अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में और समझना चाहते हो तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। मान लो इसको जैसे एग्जांपल के मानो मैंने इसको 6 माना, इस वाले को मैंने जो y1 है इसको मैंने 2 माना, तो बताओ 2 से लेकर जो 6 तक चलोगे, ठीक है ना, 2 से लेकर 6 तक चलोगे, तो इस वाले को मैं कुछ मान लेता हूँ, इसको भी मैं मान रहा हूँ 2, और इसको मैं मान रहा हूँ 5। क्या मान रहा हूँ मैं, 5 मान रहा हूँ। अरे यार अब समझ में आ जाएगा ना पूरा का पूरा। चलो और अच्छे समझ लेते, देखो अगर आपको 2 से 6 तक चाहिए, कितना हुआ 4, भाई 6 माइनस 2, यही तो 4 होगा, यही तो पूरे डिस्टेंस 2 और 4 के बीच की होगी हाइट। ये 2 और 5 के बीच का चाहिए, कितना होगा 3, वही मतलब 5 माइनस 2, तो ये वैल्यू से भी आप समझ सकते हो। ये दूसरा, अच्छा अपना जो ग्राफ होता है, अपने यहाँ ग्राफ वो कहाँ से शुरू होता है, अक्सर यहाँ से, यानी अपना ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, सब जीरो हो जाएगा, यानी जो y1 है वो जीरो हो जाएगा, x1 जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे y बाई एक्स। तो अपना जो स्लोप हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट क्या याद रखेंगे, y बाई एक्स, ठीक है ना, ये अपना स्लोप होता है। तो आओ और समझते हैं चीज़ों को कि जो ग्राफ क्या सिखाता है, ग्राफ क्या सिखाता है उसके बारे में समझते हैं। आओ देखते हैं, चलो देखते हैं। अच्छा y बाई एक्स आपको यही ध्यान रखना, वो चीज़ पूरी देखो, ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट जो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसका स्लोप निकालो, स्लोप क्या होगा, y बाई एक्स, वाई पे क्या है d, मैंने d रख दिया, यहाँ पर क्या है t, d बाई टी क्या होता है स्पीड, भाई डिस्टेंस बाई टाइम क्या होगा स्पीड। अगर यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी,
यानी इसका स्लोप क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है। भाई इसका स्लोप क्या बता रहा है, स्पीड, कुछ नहीं है, y बाई एक्स। स्लोप क्या है, y बाई एक्स, यानी इसका स्लोप क्या बता रहा है, स्पीड। ऐसे ही ये वेलोसिटी आपको दी हुई है, ये टाइम, तो स्लोप का मतलब वेलोसिटी ये भाई y वाला अपॉन x वाला, y पे v है, v t, v बाई टी क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो अभी स्लोप इतना ध्यान रखना है, y बाई, स्लोप क्या होगा, y बाई एक्स, इतना ही ध्यान रखना। स्लोप क्या होगा हमारा, y ऊपर रहेगा, x नीचे रहेगा ना, y बाई एक्स, ये ध्यान देना है अपने को। दूसरा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में, या मैं हमेशा बताता हूँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तो हमको बताते हैं जानबूझ के, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। आओ देखते हैं स्लोप। स्लोप का जो ग्राफ है, जितना हमारे काम का उतना देखेंगे ना। आओ देखते हैं। अच्छा, स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। अब देखो, मान लो दो ग्राफ मैंने दिया, एक का एंगल 30 दिया, एक एंगल 60 दिया। तो अभी अपने को क्या ध्यान रखना है भाई, थीटा, अगर एंगल ज़्यादा होगा स्लोप ज़्यादा होगा। सिंपल बात है, यही ध्यान है भाई, जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। पहले वाले का 30 है, दूसरे वाला का 60 है, दूसरे वाले का एंगल क्या है, ज़्यादा, तो उसका स्लोप भी क्या होगा, ज़्यादा। तो बाई द वे आपको दो ग्राफ दिया है, आपको बताना है कि इसका स्लोप क्या है, कि इसकी वेलोसिटी क्या है, कि इसका एंगल क्या है, तो आप स्लोप से सारी चीज़ें दिखा। अच्छा, बाई द वे कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पर देखो, जैसे ये कर्व दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको दिया, आपको नहीं पता कि आपका स्लोप क्या है, ये करो, सिंपल बता दो। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, देखो मान लो आप ऊपर जा रहे हो, क्या फिसलन बढ़ती जाएगी भाई, यहाँ गिरने के चांस कम, यहाँ गिरने के चांस ज़्यादा। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हो, फिसलने का चांस ज़्यादा है। अगर फिसलन बढ़ेगी, स्लोप भी आपका बढ़ेगा। सिंपल बात है, फिसलन बढ़ेगी तो स्लोप भी बढ़ेगा। तो 2 पॉइंट पे ज़्यादा फिसलोगे, 2 पॉइंट पे आपका स्लोप ज़्यादा होगा। मान लो एक ग्राफ ऐसा दिया है इस तरीके से, तो एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है, ठीक है ना। यहाँ पर भी कैसा है आपका, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ये। चलो, इस ग्राफ में देखो, यहाँ पर आप ज़्यादा फिसलोगे भाई, यहाँ पर ज़्यादा फिसलोगे और यहाँ पर देखो कम फिसलोगे, तो आपको एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा फिसलन से देख सकते हो। हालांकि एंगल बना के भी देख सकते हो, बट एंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली तामझाम होगा। ठीक, जब बहुत पास का कोई पॉइंट हो, एक ही पॉइंट पर, तो फिसलन यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है, स्लोप भी इसका क्या होगा, कम होगा। तो आप फिसलन से इस चीज़ को देख सकते हैं। आओ अगले बेसिक की तरफ चलते हैं। ये सारे ऐसे बेसिक है, कसम से फिजिक्स पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा। आओ आपका चलते हैं एरिया की तरफ। एक बार एरिया भी देख लेते हैं। जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में स्कूल में पढ़ा रहा था, बच्चे बोल रहे थे सर टफ लग रहा है, क्योंकि 11th की चीज़ होती है, बट एरिया देख लो, कोई ग्राफ का एरिया। चलो एग्जाम्पल देखो, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, क्या एक ट्रायंगल बन रहा है भाई। देखो ये आपको ऐसे ग्राफ दिया, एक तीर ऐसे दिया हुआ है, तो जो आपको ग्राफ किसी कर्व के, यानी जो ग्राफ आपका दिया, क्या कौन सा हमें चाहिए, तो मुझे भाई यही वाला चाहिए, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे यही वाला चाहिए, सिर्फ और ज़्यादा नहीं चाहिए, यही। तो एरिया अंडर कर्व इसे बोला जाता है। अब बताओ क्या ट्रायंगल बन रहा है भाई, ये क्या बन जाएगा, पूरा पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, पूरा एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बताओ बेस पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस आ रही है, देखो बेस का मतलब ये, हाइट पे क्या आ रहा है, वाई, क्या मैं इसको एक्स इंटू वाई लिख सकता हूँ, हाफ बाई एक्स इंटू वाई, ठीक है, हाफ एक्स इंटू वाई, ठीक। अगला ये एरिया देखो, एक मान लो ऐसा दिया है, तो ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है आपका, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। बताओ लेंथ क्या होगी, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बताओ इसकी लंबाई क्या होगी, ये होगी लंबाई हो जाएगी, और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, यानी एल इंटू बी, यानी एक्स इंटू वाई। फिर से क्या आ गया, एक्स इंटू वाई। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, एरिया का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। एरिया का मतलब क्या होता है, यानी आप ये लिख सकते हो, एरिया का क्या मतलब सिंपल सा होगा, एरिया का सिंपल मतलब ये होगा, अगर मैं लिखना चाहूँ कि आप क्या करो, एक्स को एक्स इंटू वाई, क्या कर दोगे, x इंटू वाई कर दोगे, यही क्या हो जाएगा आपका एरिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, यही आपका एरिया हो जाएगा। आओ देखते हैं इसका काम क्या है। हालांकि और भी तरीके से पढ़ाया जाता है, बट अभी हम 9th में हैं, क्लास में, छोटी छोटी चीज़ें या वैसे भी। तो आओ देख लेते हैं क्या मतलब इसका होता है। इसका मतलब आपको एक ग्राफ दिया हुआ, इसका मतलब आपको एक ग्राफ दिया है, वी और टी का ग्राफ, ये वी है और ये टी है, ग्राफ दिया है। एरिया निकालो भाई, इस पूरे पोर्शन का आपको एरिया निकालना है ना। तो ये जो आपका पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन का आपको एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे, y इंटू एक्स, वाई पे क्या है वेलोसिटी, ये इस पे क्या है टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ध्यान रखना, वेलोसिटी इंटू डिस्प्ले, यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको एरिया निकाल लेना है। वही एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया निकाल लो, एरिया क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। सिंपल सी बात है, आगे हम लोग देखेंगे, कितना आसान हो गया ना। ये एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया है, तो जैसे ही आप a इंटू टी करोगे, a इंटू टी, यही आएगा वेलोसिटी, ये क्या आएगा, वेलोसिटी, ये क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, ठीक है ना। तो अगर बाय द वे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही समझने में इसको, कुछ चीज़ों को, तो आप एक चीज़ समझ लेते, देख लेते हैं क्या मतलब इसका है। चलो देखो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपको सबको पता है कि जो वेलोसिटी होती है भाई, बाद में हम लोग देखेंगे ही, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, मान लो आपका डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम,
ये अपॉन टाइम होता है। तो अगर आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी इनटू टाइम, आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी इनटू टाइम चाहिए, क्या बचेगा वो, यही बचेगा, देख लो। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि वेलोसिटी इनटू टाइम हमें क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है ना पहला। दूसरी चीज़ देख रहे हैं क्या, असल में पॉइंटर में थोड़ा देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है, बाद में हम लोग पढ़ाएंगे भाई पूरा डिटेल में। एक्सेलरेशन क्या होता है, v बाई टी का, अच्छा ये v बाई टी भी लिखा जाता है, या दूसरी चीज़ क्या लिखा जाता है, चेंज। हालांकि एक्चुअल चीज़ क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी ना, उसकी भी बात करेंगे, वेलोसिटी में अंदर कितना चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें ना। चलो अब बताओ, अगर आपको क्या चाहिए, a इंटू टी, यहाँ से आपको क्या चाहिए, a इंटू टी, बताओ a इंटू टी किसके बराबर आएगा, वेलोसिटी के बराबर आएगा। तो वही चीज़ तो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ कि जो ये वाला है इसमें क्या देगा, एरिया जो दे, यानी इसका जो एरिया, इस पूरे का जो एरिया आपको मिलेगा, ये जो आप एरिया इसका निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये जो एरिया आपको बताएगा, ये एरिया क्या बताएगा, वेलोसिटी, यानी एरिया निकाल लो, वेलोसिटी आपको पता चल जाएगी, या चेंज इन वेलोसिटी आपको पता चल जाएगी। अगले एक दो बेसिक और बचे हुए हैं सिंपल सी, उसकी तरफ देख लेते हैं, ठीक है ना। आपको प्रोपोर्शनलिटी, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें प्रोपोर्शनलिटी में, जब मैं बोलता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आओ उसको भी देखते हैं, आओ देखते हैं पहला। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली का मतलब क्या, डायरेक्ट देखो, यानी एक्स और वाई डायरेक्ट है, भाई वाई को बढ़ाओगे एक्स भी बढ़ जाएगा, सबको पता है भाई, वाई को बढ़ाने पर एक्स बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी मैं कह रहा हूँ भाई वाई को 2 गुना कर रहा हूँ, तो वाई को 2 गुना करूंगा तो एक्स भी ऊपर है, सीधा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये भी 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये भी 3 टाइम, ये 3 टाइम कम हुआ, ये भी 3 टाइम कम हुआ, ठीक है ना, ये चीज़। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, उल्टा। इनवर्सली का मतलब देखो यहाँ पर कैसा लिखा हुआ, उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा है, एक ऊपर एक नीचे। इसका सिंपल मतलब होता है, एक को बढ़ाओगे तो एक कम हो जाएगा, जैसे एग्जांपल y को बढ़ाओगे तो x को कम हो जाएगा, जैसे एग्जांपल देखो, y को आप 2 पुट करो, y को आप 2 पुट करो तो x कितना हो जाएगा, 1/2, तो यानी एक बढ़ेगा तो एक कम। तो अगर आज के बाद मैं कभी भी बोलूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। भाई एक को 3 टाइम कम करोगे, दूसरा 3 टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, बट इनवर्सली का भी आपको ध्यान क्या रखना है, देखो उल्टा है, मतलब एक को बढ़ाओगे तो एक क्या हो जाएगा, कम, वो उल्टा है, नीचे है ना, एक कम हो जाएगा, एक दूसरा ज़्यादा हो जाएगा, तो यही एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा, यानी एंड वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा। चलो ये चीज़ है। अब ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा आएगा इन दोनों का आपस में ग्राफ। चलो ग्राफ कैसा आएगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो हम लोग अक्सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज़ करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब दोनों बढ़ेगा, तो देख लो दोनों बढ़ रहा है भाई, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे देखो, मान लो इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं, बताओ ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे देखोगे ये भी इधर बढ़ रहा है, नीचे की तरफ ये भी बढ़ रहा है। तो अगर दोनों बढ़ रहे हैं, ग्राफ हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे ना, देखो भाई आप कहीं भी देखो, इस पॉइंट पर देखो, जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहाँ ये वाला यहाँ कट करेगा, ये वाला यहाँ पर कट करेगा। अगले पॉइंट पे मान लो इस पॉइंट पे करेंगे, तो ये वाला यहाँ कट करेगा, ये वाला यहाँ कट करेगा, तो x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ क्या आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा। इस ग्राफ में क्या होगा, एक बढ़ रहा है एक कम होगा, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है तो एक बढ़ेगा, यही मतलब है। देखो y धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम, तो x धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो एक इसका ग्राफ क्या, हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। तो ये अपने को ध्यान देना है ना। तो ये पूरी चीज़ हो गई। अगली चीज़ देखते हैं, लास्ट चीज़ चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जहाँ बच्चे और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, फिर लास्ट चीज़, फिर ये लेक्चर खत्म होगा ना, अगले लेक्चर की तरफ आएंगे। एडिशन, मान लो कोई चीज़ आप सबको पता है भाई, +2 +3, सबको ये कहेंगे यार लल्लू सा क्वेश्चन, भाई यही सारी चीज़ें ही तो फंसाती हैं बाद में। चलो देखते हैं, -2 -3, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई। माइनस, देखो माइनस, दोनों माइनस तो सेम साइन हमेशा ऐड होता है। देखो ये भी प्लस प्लस है तो ऐड हो गया, माइनस माइनस भी हमेशा ऐड होता है, बस साइन कैसा आएगा वही देखो, -2 -3 दोनों ऐड होंगे, तो माइनस माइनस भी क्या होता है, ऐड, तो 2 3 कितना होता है, 5, बस यहाँ माइनस साइन है तो माइनस, ये अपने को ध्यान। सब्सट्रैक्शन में आए गए, सब्सट्रैक्शन में देखो प्लस और माइनस, भाई प्लस प्लस ऐड होगा, माइनस माइनस ऐड होगा, हमको पता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन का मतलब अपोजिट साइन होना चाहिए। देखो एक +5 है, एक -3 है, कितना आएगा, 5 और 3 में कितना आएगा, लेकिन जो बड़ा, यहाँ बड़ा साइन कैसा है, प्लस, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस, यहाँ बड़ा साइन कैसा है, माइनस, तो यहाँ पर कैसा आएगा, माइनस। भाई जाहिर सी बात है, ये -5 है, +3 है, -2 ही तो आएगा, ये चीज़ ध्यान देना। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है भाई, देखो प्लस प्लस का सबको पता होता है कितना होता है, प्लस होता है, ये माइनस माइनस भी क्या होगा, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। कन्फ्यूज कैसे किया जाएगा मैं बता रहा हूँ आपको, कन्फ्यूज ऐसे किया जाएगा, देखो इस वाले में जब आप देखोगे तो यहाँ ऐड कर रहे हो, यहाँ माइनस माइनस ऐड हो रहा है, यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, +6 हो जाता है, +6 हो, तो ये अपने को ध्यान देना है, ठीक है ना। या देखो एक और है, ये यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा ना।
इतनी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा लेक्चर क्या होता हुआ है, ख़त्म होता हुआ पूरा का पूरा लेक्चर हमारा। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश किया है पूरा। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, आप इन चीज़ों को पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा सबके लिए इंपॉर्टेंट, क्लास 9 हो चाहे 11 हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को पढ़ना, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें चलेंगे, फिर ऐसे लेक्चर वाइज आता जाएगा। तो ये मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत इसमें लगती है, ठीक है ना। बट इसको शेयर करिएगा, प्यार दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर की